प्रेसी के अगर रूल्स की बात की जाए, रूल्स या प्रिंसिपल्स या इनको जो भी आप कह लें, प्रेसी के रूल्स जो हैं वो हर जगह पे यूनिवर्सल हैं। आप कहीं भी प्रेसी लिखेंगे किसी भी एग्जाम में किसी भी मुल्क में, तो प्रेसी के जो रूल्स हैं वो सेम है, वो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। प्रेसी के रूल्स पे हल्की सी नज़र डालते हैं, इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बाद में इनको हम एक प्रेसी के पैसेज पे अप्लाई भी करके देखेंगे ये किस तरह काम करते हैं। तो जब प्रेसी के रूल्स की बात की जाए तो फर्स्ट रूल जो है वो लेंथ से रिलेटेड है कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। लेंथ के बारे में जो रूल है प्रेसी का वो है इट शुड बी 1/3 ऑफ ओरिजिनल पैसेज। यानी अगर आपका पैसेज 300 वर्ड्स का है तो आपकी प्रेसी लगभग 100 वर्ड्स के अराउंड होनी चाहिए। अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 100 वर्ड्स ही लिखने हैं। इसमें भी कुछ एस्पिरेंट्स जो हैं, कुछ कैंडिडेट्स वो इस वर्ड काउंट को फॉलो करते करते कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं। इसमें आप अगर आपने 100 वर्ड्स की प्रेसी लिखनी है तो आप 90 वर्ड्स भी लिख सकते हैं, आप 110 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 10 वर्ड्स जो हैं वो ऊपर या नीचे हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप कोशिश करें कि ना ही हो, क्योंकि मेरा मानना है कि एग्जामिनर वर्ड्स भी आपके काउंट करता है और वर्ड्स को आपने जब प्रेसी आपने कर लेनी है तो उसके नीचे यू आर रिक्वायर्ड टू राइट योर वर्ड्स टू राइट योर वर्ड काउंट टू ऑफ योर प्रेसी। तो आप कोशिश करें कि आप जो 1/3 है उसके करीब ही रहें, उससे 5 या 10 वर्ड्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं, मसले वाली बात नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो 1/3 इज़ द वर्ड काउंट ऑफ योर प्रेसी। सेकंड जो रूल है वो है इट शुड बी फ्री of your opinion। प्रेसी में आपने अपना ओपिनियन नहीं देना, अपनी कोई भी बात अपने से कोई भी बात नहीं लिखनी, अपना ओपिनियन नहीं देना, या कोई ओरिजिनल पैसेज के किसी भी आइडिया को, किसी भी लाइन को, ऑथर की किसी बात को आपने एनालाइज नहीं करना। क्रिटिकल एनालिसिस आपको बाकी ऑप्शनल्स में और बाकी कंपल्सरीज में उसकी आपको मौका मिलेगा, लेकिन इसमें आपने टोटली अनबायस्ड रहना है और आपकी प्रेसी जो है वो इम्पार्शियल होनी चाहिए। आपने सिंपली ऑथर के आइडियाज़ को अपने वर्ड्स में लिखना है। यू आर सपोज टू राइट अ समरी, नॉट एन ओपिनियन और अ कमेंट ऑन द ओरिजिनल पैसेज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग उनका वर्ड काउंट अगर कम हो जाए तो वो उसमें वर्ड काउंट को पूरा करने के लिए अपना ओपिनियन देना शुरू हो जाते हैं या उस पर कमेंट्री करना शुरू हो जाते हैं। तो आपने इसका खास ख्याल रखना है कि यू शुड नॉट गिव योर ओन ओपिनियन इन द प्रेसी। थिर्डली, इट शुड बी कोहेरेंट होल। अब इसमें प्रेसी में आपने आइडियाज़ ओरिजिनल पैसेज से निकालने हैं, उनको अलहदा लिखना है, तो आपने वो आइडियाज़ रैंडमली वैसे ही अपने फाइनल प्रेसी में नहीं लिख देने। कोहेरेंस का मतलब है कि आपके जो आइडियाज़ हैं, सारे आइडियाज़ वो उसी ऑर्डर में हों जिसमें ओरिजिनल पैसेज में लिखे हैं, और उनमें एक रब्त होना चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए। दे मस्ट नॉट बी डिसजॉइंटेड, दे मस्ट नॉट बी डिसयूनाइटेड। इसके लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस कंजंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, कनेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं। तो एंड रिजल्ट ये हो कि आपकी प्रेसी जो है वो एक होल पैराग्राफ हो, एक कोहेरेंट होल हो, और उसमें कोई रैंडम या डिसजॉइंटेड आइडियाज़ नहीं होने चाहिए कि एग्जामिनर एक सेंटेंस पढ़ा है तो अगला सेंटेंस कोई डिफरेंट सेंटेंस आ गया है, उससे अगला सेंटेंस कोई नया आइडिया आ गया। ये नहीं होना चाहिए। उसमें एक स्मूथ फ्लो होना चाहिए आपकी फाइनल प्रेसी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा रूल जो इंपॉर्टेंट है वो है इट शुड बी in the same order
एज ओरिजिनल पैसेज। जो इवेंट्स का ऑर्डर आपके ओरिजिनल पैसेज में ऑथर ने लिखा है, आपकी प्रेसी में भी वही ऑर्डर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अपनी लिंग्विस्टिक स्किल ना होने की वजह से कुछ आइडियाज जो हैं, एक आइडिया एंड पे लिख दिया है, एक एंड वाला आइडिया शुरू में लिख दिया है। आइडियाज को इधर उधर नहीं करना। जो ऑर्डर ओरिजिनल पैसेज में दिया गया, आपने वही ऑर्डर अपनी प्रेसी में भी फॉलो करना है। Another rule which is very important for writing a précis is writing in your own words. अब ये मेरे ख्याल से तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है, क्योंकि प्रेसी का सारा मकसद ही ये है कि आप सारे आइडियाज़ को पिक आउट करें और उनको अपने वर्ड्स में बयान करें, जैसे आप किसी बंदे को कोई स्टोरी सुना रहे हैं अपने वर्ड्स में। तो जहाँ तक राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स का ताल्लुक है, तो आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने अल्फाज में नहीं लिख सकते और उनमें यूनिवर्सल ट्रूथ्स आते हैं। मसलन आप कहते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसको आप मेरे ख्याल से किसी और तरीके से बयान नहीं कर सकते, या यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स इसको बयान नहीं कर सकते। ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसा भी करते हैं कि वो ऐसे ट्रूथ्स को, यूनिवर्सल ट्रूथ्स को भी अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करते हैं जिसमें वो कोई ब्लंडर या मिस्टेक कर जाते हैं। तो आपने ऐसे ट्रूथ्स को अपने वर्ड्स में करने की कोशिश नहीं करनी, उनको आपने एज इट इज लिख देना है इफ दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रेसी। लेकिन बाकी जो है आप उनके लिए अपने वर्ड्स यूज़ करें, और अपने वर्ड्स यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी वोकैबुलरी एनहांस करें। आपकी वोकैबुलरी एक तो आपको प्रेसी में भी काम आएगी, दूसरा ये कि आपका जो वोकैबुलरी का क्वेश्चन है जो यूजली 10 मार्क्स का होता है या यूजली 20 मार्क्स का, जो आपको वो प्रेसी के पेपर से पहले देते हैं, आई थिंक वो 20 मार्क्स का होता है, तो उसमें भी आपको बहुत काम आएगी और प्रेसी में भी बहुत काम आएगी। तो उसके लिए टिप ये है कि एनहांस योर वोकैबुलरी। आपकी वोकैबुलरी जितनी अच्छी होगी, आप उतना ही अच्छी प्रेसी को अपने वर्ड्स में उसके सारे आइडियाज को कन्वे कर सकेंगे। नेक्स्ट रूल इज यूज थर्ड पर्सन। यानी अगर ऑथर ने अपना कोई अकाउंट, अपनी कोई स्टोरी सुनाई है, अपनी किसी सफ़र की दास्तान सुनाई है, तो आप वो आई या वी यूज़ करेगा। आपने इसकी जगह ही, शी या दे यूज़ करना है। ठीक है, ये तो हो गया थर्ड पर्सन वाला रूल। अनदर इम्पॉर्टेंट रूल फॉर प्रेसी इज टू exclude examples from your final précis। आपने प्रेसी का मकसद है कि आप जो भी आइडियाज़ ओरिजिनल पैसेज में दिए गए हैं उनको एज इट इज़ किसी दूसरे बंदे को बयान करें। तो उसमें आपने कोई आइडियाज़ जो हैं वो मेन आइडिया से कॉरस्पॉन्ड नहीं करते, वो आपने नहीं लिखने। कोई एग्जांपल्स, नो एक्स्ट्रा आइडियाज़। नो एग्जांपल्स। या ऐसी कोई भी डिटेल नहीं देनी जो कि मेन आइडिया को, आपके मेन आइडिया को जो है वो सपोर्ट नहीं करती। उसमें एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, उसमें एक्स्ट्रा आइडियाज़ भी हो सकते हैं, उसमें नेम्स हो सकते हैं, उसमें और इस तरह की डिटेल्स हो सकती हैं जिनका मेन आइडिया से कोई ताल्लुक नहीं है। यू शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन योर मेन आइडिया। Another rule which is very important is no repetition. किसी भी आइडिया की रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए आपकी प्रेसी में। यानी कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे एग्ज़ाम में एक प्रेशर होता है, पूरे एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, तो उसमें कुछ एस्पिरेंट्स जो है वो पजल होके
आइडियाज़ को भूल जाते हैं, सारे आइडियाज़ वो पिक आउट नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं कि लेंथ को पूरा करने के लिए कुछ आइडियाज़ को रिपीट कर देते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये होता है कि हमने अपने वर्ड्स यूज़ करने हैं, तो वी मस्ट राइट इन आवर ओन वर्ड्स। तो वो कुछ आइडियाज़ को डिफरेंट वर्ड्स में, एक आइडिया को अगर एक वर्ड में शुरू में लिखा है उन्होंने अपने वर्ड्स में, तो सेम आइडियाज़ को वो एंड पे भी लिख सकते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी। देयर शुड बी नो रेपिटिशन ऑफ एनी आइडिया इन योर प्रेस।